NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे कि मनी आप अगर बना लेते हैं तो उसको बचाने का और उसको बढ़ाने का मंत्र जो है वो क्या होता है, यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट। जी हां, हिंदुस्तान में ये जो फ्रेज है, ये जो बात है, अभी शुरुआती दौर में अपने में है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि जिस तरह हिंदुस्तान में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है और वो टेलीविजन कार्यक्रम के द्वारा नहीं, वास्तव में बढ़ रही है, उन लोगों के लिए जो उनकी संपत्ति है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, उसे कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। और बात करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं मनिक नांगिया, जो कि कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट हैं और हेड हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और साथ में हमेशा की तरह सुदीप बंदोपाध्याय, रिलायंस मनी के सीईओ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय हिंदुस्तान के जो अमीर लोग हैं वो कैसे अपना पैसा बचाते हैं और क्या करते हैं। मेरे ख्याल में एक लोगों को ये बता दिया जाए। उसमें अगर हम देखें तो एसी नीलसन की एक स्टडी है जिसमें कि 3.5 लाख से ज्यादा जो लोग खर्च करते हैं, स्पेंडिंग उनकी है, वो कैसे करते हैं। उसमें से 18% आप समझ सकते हैं लोग बचाते हैं। हिंदुस्तान में जो सेविंग्स का जो रेट है वो दुनिया में इस समय नंबर 2 पर चल रहा है, चीन के बाद में। चीन का 50% के आसपास, हिंदुस्तान में कोई 32% के आसपास रेट जो है वो चला गया है। और इसमें अगर देखा जाए बड़े शहरों में तो 38% लोग जो हैं वो बड़े शहरों में, और खासकर जो हाई इनकम लोग हैं, 38% इंश्योरेंस में के जरिए बचाते हैं, बैंक में 27%, फिक्स डिपॉजिट में 12%, और शेयर्स जो इक्विटी मार्केट है उसमें 4% के आसपास, म्यूचुअल फंड मार्केट में कोई 3% के आसपास, और चिट फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई 2.5% के आसपास। और मैं एक जल्दी से लोगों को ये बता देता हूँ, लोगों को मालूम नहीं कि पटना में सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा बचाते हैं, पटना शहर में। हैदराबाद में 28% जो लोग हैं वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट उनकी हैं। लुधियाना और दिल्ली में 27% लोग हैं, और जो कि इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा जो है वो दिल्ली का जोर रहता है। 41% दिल्ली के लोग हैं वो इंश्योरेंस में बचाते हैं। सेविंग्स में सबसे ज्यादा लुधियाना और लखनऊ के लोग, क्योंकि छोटे शहर हैं, उनको पैसा अपना सामने देखना होता है, इसलिए वो वहां पर रखते हैं। और कोलकाता में एफडी जो है सबसे ज्यादा होती हैं हमारे मुल्क में, और बंगाली लोग वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जो है उसके लिए करते हैं। जयपुर में रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में होता है, और हैदराबाद, नागपुर और चेन्नई में चिट फंड जो है उसमें ज्यादा लोग बचाते हैं। इससे साफ साफ ये मालूम पड़ता है कि लोगों को वास्तव में मालूम नहीं है कि कैसे, अगर उनके पास पैसे हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अगर हम इसको देखें, वेल्थ मैनेजमेंट वास्तव में है क्या? जी पंकज, देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट वास्तव में ये है कि आपके पास अगर वेल्थ है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कि पैसा तो आप किसी तरह से कमा लिया, पर उसको ग्रो कैसे करें। आप तो काम करते रहेंगे पैसा कमाने के लिए, बट आपके पैसे को भी आपके लिए काम करना चाहिए। मतलब पैसा शुड बी डिप्लॉयड इन ए मैनर ताकि आपका पैसा ग्रो करे, टैक्स एफिशिएंटली डिप्लॉयड हो, और ऐसे आप उसको रखें ताकि नेक्स्ट जनरेशन को जब आप पास ऑन करेंगे तो भी वो एफिशिएंटली वो नेक्स्ट जनरेशन के पास जाए। तो मेरे ख्याल से 3 बात इसमें रहते हैं। एक तो आज आपके पास जो वेल्थ है उसको प्रॉपरली मैनेज करना ताकि वो आपका मैक्सिमम रिटर्न दे विद इन द सेफ्टी पैरामीटर्स। 2, टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए। तीसरा, ऐसे आपका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए ताकि आप अगले जनरेशन के लिए जो भी आप करना चाहते हैं आगे चल के वो भी स्मूथली हो पाए। बिजनेस एक्सपेंशन है, सारी चीजें हैं ये उसमें आ जाती हैं। अब देखा जाए तो आप एक चीज आपने सुनी होगी, वो होती है HNI, जिसके पीछे सारे वेल्थ मैनेजर भागते हैं। ये HNI क्या भला है? HNI जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जिनके पास अगर ग्लोबली हम देखें तो $1 मिलियन से ज्यादा पैसा होता है उनके, जो कि डिस्पोजेबल है, जिसको कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इसकी संख्या कम कर दी, और इस समय कहा जाता है हिंदुस्तान में 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास जो HNI हैं, और इनकी ग्रोथ जो है वो 8.6 के हिसाब से बढ़ रही है। हिंदुस्तान के जो वेल्थ मैनेजर हैं उनका कहना है कि 15% की ग्रोथ हमारे इस इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में होगी, और साउथ एशिया
का ट्रेंड जो है वो ये बताता है कि चीन के बाद हिंदुस्तान पर ज़्यादा लोगों का भरोसा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें होने वाली है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। मनिक, क्या वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो अमीरी लोगों के लिए है कि वेल्थ मैनेजमेंट की ज़रूरत जो है अब सब लोगों को पड़ रही है? अच्छा सवाल। इनफैक्ट मैं सोच रहा था जब सुदीप बता रहे थे, जो ये डायमेंशन है वेल्थ प्रिजर्व करने का, उसे इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करने का, इन्फ्लेशन प्रूफ करने का और नेक्स्ट जनरेशन तक इफेक्टिवली पास करने का, ये एक डायमेंशन है। इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक बहुत भारी संख्या है, एक बहुत ज्यादा परसेंटेज है इंडियन पॉपुलेशन का जो यंग है। द नंबर ऑफ पीपल हु आर लेस देन 30 years is a good 40% for our country। जो दूसरा डायमेंशन आता है वो वेल्थ क्रिएशन का आता है। और हालांकि आज मेरे पास जरूरी नहीं कि वो $1 million हो जो मुझे कैटेगराइज कर सके HNI में, पर अगर मेरा फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल उतना हो ओवर द करियर स्पैन, ओवर द लाइफ स्पैन, तो मैं ये कर सकता हूं। और उसके लिए भी उतनी ही इफेक्टिव एडवाइस, उतनी ही इफेक्टिव प्लानिंग और मेरे ऑब्जेक्टिव, सेविंग ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क प्रोफाइल को मैच करता हुआ वैसा सोल्यूशन मुझे देना भी वेल्थ मैनेजमेंट माना जाए। बिल्कुल, ये सही बात है। और इसीलिए मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में लगभग सभी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनके पास में अपने वेल्थ मैनेजमेंट जो उनकी टीम्स हैं वो उन्होंने बना रखी है। फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि रिलायंस बनी है, उन्होंने अपनी टीम्स बना रखी हैं इसके लिए। और अब पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, बाकी जो बैंक्स हैं वो भी इसमें कूद पड़े हैं। वो इसलिए कि जो पेनिट्रेशन हमारे मुल्क में है गांवों में पैसे का वो काफ़ी है। लुधियाना में मर्सिडीज कार खूब बिकती हैं। नासिक में जो है, कोई मुझे बता रहा था कि वो नया फैशन आजकल चला है कि हमर जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड खराब है तो वहाँ पर उसका फैशन शुरू हो गया है। इसका मतलब वेल्थ वहाँ पर है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आप कैसे हम इसको कैटेगराइज अलग अलग करेंगे? रूरल वेल्थ के लिए अलग, अर्बन वेल्थ के लिए अलग, इंडस्ट्रीज के लिए अलग, प्रोफेशनल्स के लिए अलग। हाउ इट्स डन? जी पंकज, देखिए ये कैटेगराइजेशन तो जरूर करना है, बट कैटेगराइजेशन चालू होता है जब हम लोग किसी का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। सी वेल्थ मैनेजमेंट का, जैसे मानिक बता रहा था, पहला स्टेप अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो होता है कि एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग करना और फाइनेंशियल प्लान बनाना। नाउ हर आदमी का ज़रूरतें अलग होती हैं, हर आदमी का उम्मीदें अलग होती हैं, उसी हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ता है। एक प्लान बनाने के बाद उसी हिसाब से उनको निवेश करना पड़ेगा, टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा, एस्टेट प्लानिंग करना पड़ेगा, ताकि वो वेल्थ ठीक तरह से प्रिजर्व हो, ग्रो करे और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करे। नाउ जैसे आप कह रहे हैं, सभी लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेल्थ प्लानिंग के फील्ड में आ रहे हैं। इसका देखिए 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। एक अगर देखेंगे, ट्रेडिशनली इंडियंस हैव बीन सेविंग। अभी भी आज के दिन में 34% ऑफ अपना GDP गेट सेव्ड। अनफॉर्चुनेटली ये सेविंग के बावजूद 55% ऑफ द सेविंग्स इज इन बैंक डिपॉजिट्स। नाउ जैसे कि आज शहरों में भी ये हाल है। जी, शहरों में भी ये हाल है। तो आप सोचिए, आज के दिन में जब इन्फ्लेशन 12% है, तो अगर बैंक डिपॉजिट में सेविंग्स रह जाएगा तो वो तो एक्चुअली आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वो तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या, वो तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के अगेंस्ट है। तो सब जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में है सबको ये दिख रहा है। तो सबकी कोशिश यही है कि जाके ये मैसेज सबको कम्युनिकेट कर पाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे हर जिंदगी के हर चीज में हम लोग थोड़ा प्लान करते हैं, फाइनेंशियल मैटर में भी थोड़ा प्लान करना चाहिए और प्लान के हिसाब से उसको डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो पूरी हो सके। रिटर्न ज़्यादा चाहिए और इन्वेस्ट, जो कि रिटर्न ज़्यादा हो रिस्क कम हो, ऐसे कौन सी फील्ड है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपना मनी? रिस्क रिटर्न एक जैसे इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। आप जितना रिस्क ले पाएंगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, आपको आपकी जैसे मैं कह रहा था फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए कि आज अगर आपके पास कितना पैसा है, आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट, ऑब्लिगेशंस क्या है, उसके बाद जो आपका सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट का जो आंकड़ा आपके पास रहेगा, उसको सोच समझ के डिप्लॉय करना चाहिए। रिस्क फ्री दुनिया में कुछ नहीं होता है। अब मैं एक जल्दी से लोगों को जाते जाते और बता दूं तो वो ये है कि 2012 तक हिंदुस्तान में 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो हम HNI की जो बात कर रहे थे, जिनके पास में 4 करोड़ से ज़्यादा पैसा होगा। और इस समय और इसके अलावा एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया वेल्थ मैनेजर्स के हिंदुस्तान